आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती। पाल प्रजापति चौहान बिंद केवट मल्ला आरा कर्कवंशी बंजारा बहलिया जुल्हात अंसारी साईं दर्जी फकीर। ओम प्रकाश राजभर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। पहले तो उनको बोलने का तरीका और तमीज नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को अगर पद दिया जा रहा है तो ये बहुत सोच समझ के देना चाहिए। और बहुत ये दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। आखिर ओम प्रकाश राजभर क्या हिंदुस्तान की राजनीति के मौसमी नेता हैं? क्या ये नीतीश कुमार की तरह हमेशा दल बदलते रहते हैं या फिर ये एनसीपी की तरह हमेशा दल बदलते रहते हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं आज समाजवादी पार्टी के जौनपुर में धर्मापुर से ब्लॉक अध्यक्ष अनिल यादव जी से मुलाकात करने पहुंचा हूं और जरा जानता हूं कि समाजवादी कुनबा इस पूरे के पूरे मसले को किस तरीके से फेस करता है। आखिर ओम प्रकाश राजभर को लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ विशेष बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं कि अनिल यादव जी हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत कर रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में थे और खूब मलाई काटी, अपने कई सारे प्रत्याशियों को उतारा, उनके कई विधायक जीते। अब समाजवादी पार्टी छोड़ करके वो भाजपा में चले गए। क्या कहना चाहेंगे इस प्रसंग को लेकर के? पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा धनंजय भाई। आपने जो है इस जो मसले को हम लोगों को जो है समाजवादी पार्टी के जो है ओम प्रकाश राजभर जो कि हमारे गठबंधन में थे, और उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है अपने समाज की बात करते हैं ज़रूर, लेकिन अपने समाज के बारे में किस तरह से उनका हित होगा ये अब बखूबी सब उनके समाज के भी जान गए हैं। क्योंकि आप बताइए, बीजेपी से आए, पता चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, यहाँ गठबंधन में आ गए। अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं जो है कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, अब इतना लंबा समय है तो हमें पहले अपने आप को मजबूत करना है। और इनको पता नहीं 72 जातियाँ गिना देते हैं, खटखट अहिर गडरिया पासी कुनबी, मतलब फकीर धुआर लोहार कुहार सब गिना देते हैं, लेकिन शायद उनका एक बार भी मन से ख्याल नहीं आया होगा कि जो मैं काम कर रहा हूं इसी मंच पे बीजेपी के मंच मतलब सपा के मंच से ये कहते थे कि मोदी जी को और अमित शाह को मैं जो है जब तक गुजरात नहीं भेज लूँगा अपनी माँ का असली बाप का पैदाइश हूँगा, सुहेल देव जी का वंशज हूँ, तमाम बातें की। खैर इनका आना जाना कोई अब जनता सब जान गई है, इनके आने जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक चीज़ आपको मैं यही रोकता हूँ कि 2022 में जब चुनाव था तो समाजवादी पार्टी के साथ थे तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, ये पिछड़ों की बात नहीं करती, ये सिर्फ अगड़ों की बात करती, बहुत सारी बातें किया करते थे। कैसे फेस कर पाएंगे भाजपा को? फिर जाकर के भाजपा के साथ मिल गए, क्या भाजपा दलित विरोधी या फिर भाजपा वो आरक्षण विरोधी नहीं दिखेगी? वहाँ पर उनको कितना सम्मान मिलेगा और कितना सम्मान मिला है वो उनकी आत्मा जान रही है, और वो कितना सम्मान अपने समाज को दिला पाएंगे। क्योंकि देखिए उनकी जो समाज के लोग हैं वो भी बहुत जागृत हो गए हैं। वो लोग भी जान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हम लोगों को सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं और अपने लड़के को विधायक और एमएलसी। अभी पता है आपको, कुछ दिन पहले बोल रहे हैं कि क्यों भाई उनको 8 वाले विधायक को तुम एमएलसी बना रहे हो तो हमारे जो है मतलब 6 वाले विधायक को क्यों नहीं बनाओगे? अच्छा ये बताइए, अगर मैं आज ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, अगर मुझे कल ब्लॉक अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है तो इसका मतलब कि मैं पार्टी छोड़ दूं, अपने समाज के लिए काम न करूं? हमारा मकसद सिर्फ होना चाहिए कि अपने कमज़ोर लोगों को मजबूत करने के लिए, किसान लोगों को मजबूत करने के लिए। क्या आप ही बताइए, मैं आप ही यही तमाम जनता से पूछना चाहता हूं, हमारे समाज के लोग अगर कल जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है बीजेपी के साथ जाके खड़े हो जाएं तो क्या हमारे समाज के लोग क्या करेंगे? अखिलेश जी के साथ खड़े हो जाएंगे? कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे हम लोग। समाज सब जान चुका है और ये समय बताएगा कि कौन कितने पानी में है, और आना जाना तो लगा रहता है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, ओम प्रकाश राजभर ने जैसे ही भाजपा का मंच पकड़ा समाजवादी पार्टी पर फायर हो चुके हैं। कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करा देंगे और इस बार पूरे देश में जो है कि भाजपा के साथ मिल करके ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या लग रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी को ये नुकसान पहुँचाएंगे या इनके चैलेंज आने से सपा को कुछ नुकसान हुआ है? पहली बात तो ओम प्रकाश राजभर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। पहले तो उनको बोलने का तरीका और तमीज नहीं है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किस तरह से संबोधित कर रहे हैं, उनको आपने देखा होगा कि हमको उसने मुझे ऐसे धोखा दिया, वैसे धोखा। समाजवादी संस्कार ऐसा है कि नेताजी समाजवादी पार्टी को जो इस तरह से बताए हैं कि ताकि वो किसी का जवाब न दे सके
किसी गलत संस्कार से ढंग से जवाब नहीं दे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का भाषा सुनिए, उनकी भाषा अच्छा कोई भी नेता उनका वेट लेता है, कोई उनकी बात, अब तो सब मजाक में कॉमेडी में हम लोग देखते हैं कि हाँ आप देखिए ओम प्रकाश राजभर क्या बोल रहे हैं, उतना टाइमिंग में देखते हैं। टाइम पास करना होता तो यूट्यूब चालू करो, देखो धड़ाधड़, बस वही काम है। और बाकी समाज के लिए क्या करेंगे वो आने वाला समय आपको दिखाएगा। गाँव में जब क्षेत्र में जाएंगे तो उन्हीं के समाज के लोग अगर जूता चप्पल लेके न पहनते तो बताना। आपसे एक अंतिम चीज जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी से कल दारा सिंह चौहान भाजपा को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर खुद चले गए, और केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है, ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि लगातार कई ऐसे विधायक है समाजवादी पार्टी के जो हमारे टच में हैं, वो भी भाजपा ज्वाइन करने वाले। 2024 चुनाव से पहले ये बहुत एहतराम की चीज़ है, बहुत सजगता का मसला है। आपसे जरा जानना चाहूँगा कि कहीं अखिलेश यादव की ये अदूरदर्शिता नहीं दिखती? देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहचानने में गच्चा खा रहे हैं। अभी चुनाव 9 महीना बाकी है, अभी तो बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, और आप देखना और आप ही हमसे फिर कहोगे कि अरे ये कैसे हो गया। तो राजनीति में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो समय के साथ खोला जाता है। तो समाजवादी पार्टी में अभी बहुत चीज़ ऐसी है कि जो आपको समय आने के बाद उसका जवाब मिल जाएगा, और ये हमारे लेवल का मैटर नहीं है और हमारे लेवल का ये जवाब नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपनी नीति है वो किस हिसाब से चलेंगे, और हमारे महासचिव शिवपाल जी चाचा जी भी हैं और ऐसे अनाड़ी नहीं हैं, वो जो है बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। आने वाले समय में देखिए 2-4 महीने में क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ आपसे अंतिम जानना चाहूँगा, चूँकि आप जिले के स्थानीय राजनीति में आप बहुत पकड़ रखते हैं, आप लगातार लोगों से जुड़े भी हैं। समाजवादी पार्टी की जो जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी उसको भंग कर दिया अखिलेश यादव ने, फिर नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, अब उसको धीरे धीरे लोग स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं लगता कि उपहास का कारण बन रहा है, समाजवादी पार्टी संगठन को ठीक से जिले में खड़ा नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, ये सही सवाल आपने किया है। मैं इस चीज़ पे भाई मेरा उतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को अगर पद दिया जा रहा है, तो ये बहुत सोच समझ के देना चाहिए और बहुत सोच समझ के उसे काम करना चाहिए, कि ताकि उसको बदलने के बाद या उसको भंग करने के बाद उस समाज के लोग आहत न हों। देखिए निश्चित तौर पे ये गलत असर जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको बैलेंस बनाकर, और पुनः जो है हमारी विधानसभा की जो है कमेटी बन चुकी है और जिला अध्यक्ष जल्द से जल्द वो घोषणा कर देंगे, और उसके बाद तत्काल भाव से हम लोग चुनाव में अपने लग जाएंगे काम करने के लिए। तो आपने देखा कि मेरे साथ एक विशेष बातचीत करने के लिए अनिल यादव जी मौजूद थे, जो वर्तमान समय में जौनपुर के धर्मापुर ब्लॉक अध्यक्ष है। इन्होंने सीधा ये ओम प्रकाश राजभर के संदर्भ में कहा है कि ओम प्रकाश राजभर दल बदलू नेता हैं और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको खुद की सामर्थ्य का पता चल जाएगा। जुड़े थे आप स्वराज के साथ, जुड़े थे आप मेरे साथ।